Yes, irrational number. We saw in the previous section that there may be a number of the number line that are not rational. In this section we are going to investigate these numbers. कहने का मतलब ये कि अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े थे उसके अंदर अब आते हैं इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल नंबर की A number S is called irrational number if it cannot be written in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. रेशनल नंबर को हमने P अपॉन Q की शक्ल में लिखा था. अब इसके अंदर लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर को P अपॉन Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता. इसके कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने, जैसे √2, √5, √15, पाई, 0.10110111011110 इस तरह से. तो अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता. अब यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर. अब ये भी पता होना चाहिए आपको, ये डेफिनेशन इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे जब आएगा हमारे काम में. ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3. लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन. देखो क्या करा इसको. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पिछली क्लास के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो थी, ये देखो ये लिख रखा है पाइथागोरस थ्योरम, उसके तरीके से आपको काम में लेना है. एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में पॉइंट 0 लिख दिया और बराबर बराबर स्पेस लेते हुए, जैसे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर के हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक नंबर डाल दिया. 1 सेंटीमीटर मार्क करके ए लिख दिया, एक नंबर है. फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर मार्क करके 2 लिख दिया. ऐसे पीछे की तरफ गए, पीछे मार्क करा 1 सेंटीमीटर, -1 मार्क कर दिया और पीछे गए -1, यानी और पीछे जाने का मतलब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने -2 लिख दिया और फिर उसी तरह से 1 सेंटीमीटर की स्पेस पे हमने -3 लिख दिया. अब 0 और 1 को जिसको हमने ए मार्क किया था यहाँ पर, इसी नाप का एक परपेंडिकुलर ए बी लिया, यानी ओ ए बी एक सर्किल है, ओ ए बी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये. अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाहिर सी बात है ओ ए 1 लिया था, ए बी ये भी 1 लिया था. अब ओ बी क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनस हो गया. अब हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर. ये देखो इन्होंने यहाँ पर किया है, ओ बी इक्वल्स टू √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा. तो ये ओ बी, अब ये ओ बी, अब वही कंपास से लिया हमने, ओ को सेंटर मानकर बी पे पेंसिल की नोक रख के एक आर्क बनाया जो नंबर लाइन को पी पर कट करता है. तो ओ पी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर. तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 था, तो ओ बी की वैल्यू √2 आ गई. और ओ बी और ओ पी दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है. तो ओ बी के बराबर जब हमने आर्क लिया तो ये हो जाएगा ओ पी. इसी तरीके से अब इन्होंने आगे करा था उधर. एग्जाम्पल 4. लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन. यहाँ क्या करा इन्होंने, वही सेम करा, ओ ए और ए बी दोनों 1 सेंटीमीटर के लिए. ठीक है, अब बी के ऊपर वापस 90 डिग्री लिया, बी के ऊपर वापस 90 डिग्री लेके एक एंगल बनाया और एक लाइन बनाई आपने. अब 2 ट्रायंगल बने यहाँ पर. पहला ट्रायंगल तो बना हमारे पास ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल बना हमारे पास ओ बी डी. अब यहाँ पर करना है हमें ओ बी √2 है और बी डी ये 1 है. तो अब लिया हमने ओ डी, इसको मिला दिया और ओ डी एक आर्क लेकर, एक लेंथ लेके कंपास के अंदर, उसको हमने नंबर लाइन पे काटा तो वो कटा हमारे पास वहाँ पर ओ क्यू. तो ओ डी और ओ क्यू दोनों की लेंथ इक्वल है. अब ये
क्यू पॉइंट जो नंबर लाइन पे लोकेट हुआ है वो √3 होगा। इसी तरीके से आगे क्या इन्होंने, अब चलो एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। आ जाओ, चलो आओ, अभी ये भी बताया मैंने आपको, ये देखो दोबारा याद दिलाना आपको, ये आ गया जाए। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर। इसके पहले एक पैराग्राफ देखो, देखो आप इसके पहले वाला पैराग्राफ देखो, ये लिखा हुआ है इसमें, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी जितने भी नंबर हैं हमारे पास, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन पाते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यस। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन in the form √m where m is a natural number, every point on the number line। खैर आप इसको करके देखना। अब ये एक्सरसाइज है, और इसमें बताया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर that is a rational number। Question number 3, show that 105 can be represented on a number line। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, आपने लिया सबसे पहले OA OB, इससे आया √2, फिर लिया OB OD, OB और DB, इससे आया √3। इस तरह से चलते रहना आप, √2 √3 फिर √4 और √5, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा ये। अब ये एक्सरसाइज 1.2, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। 1.3 के अंदर एग्जांपल 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। यानी 10 इज़ डिवाइडेड बाई 3, तो 3.3333 चलते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, और हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे ही 8 से डिवाइड किया 7 को, यहाँ पर 0 आ गया, अब ये रुक गया। अब अगला वाला देखते हैं, 1 इज़ डिवाइडेड बाई 7, ये भी नॉन स्टॉप है, रुक ही नहीं रहा। पहले 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 4 5 फिर 1, इस तरह से चल रहा है कंटिन्यू। अब इन्होंने इसका कुछ चीज़ें बताई। पहला जो एग्जांपल था, रिमाइंडर हर में 111, डिविज़र 3, रिमाइंडर 640, डिविज़र 8, रिमाइंडर 326451, 326451। वाट हैव यू नोटिस। अब 3 चीज़ें हमारे पास आई हैं। पहला, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर द सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। सेकेंड, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविज़र। अब जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर। थर्ड, इफ द रिमाइंडर रिपीट then we get the repeating blocks of digit in the quotient। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रैकेट में समझाया है। Although we have noticed this pattern using only the example above, it is true of all rational of P upon Q। On division of P by Q, two main thing happens, either the remainder becomes 0 और never becomes 0। दो कंडीशन आ गई। जब आपने किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया, या तो रिमाइंडर 0 आएगा
यह रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। अब पहला केस, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, तो इस कंडीशन में क्या कहा इन्होंने, वी कॉल द डेसिमल एक्सप्रेशन सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। ध्यान रखना आप, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद क्या सेकंड में, द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, ये 1/3 करते रहो करते रहो करते रहो, 0.333 आ रहा है, 1/7 0.142 857 142 857 142 857 कंटिन्यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में देखो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, ऑल दीज एग्जाम्पल गिवन द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। दस वी सी द ऑल डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर हैव ओनली टू चॉइस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ज़ीरो आ गया, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अब ज़ीरो नहीं आ रहा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रिमाइंडर रिपीट हो सकता है। अब एग्जाम्पल 6, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P upon Q. पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट का तो मान लिख दिया, बाकी पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने ज़ीरो लगा दिए। तो ये क्या है, and hence is a rational number. Now let us consider the case when the decimal expression is non-terminating recurring. अब एग्जाम्पल 7, शो दैट 0.3333 इक्वल्स टू 0.33 के ऊपर एक बार लगा दिया, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3/P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कंडीशन क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इन्होंने इसमें क्या करा इस एग्जाम्पल के अंदर कि x इक्वल्स टू 0.33 एज्यूम कर लिया इन्होंने, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो x तो हो जाएगा 10x, और जब हम इसको 0.33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333। ठीक है, फिर उसके बाद 3.33 को क्या करा इन्होंने, 3 को अलग कर दिया, 0.33 को x मान के और 3 + x कर दिया। ठीक है, तो 10x तो आ गया 3 + x। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रांसपोजिंग किया और सोल्व किया इसको, तो 9x = 3 आया, क्योंकि 10x - x हो जाएगा और उधर 3 रह जाएगा राइट साइड में, तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 1/3। तो x क्या था हमारे पास, क्या एज्यूम करा था x को हमने 0.333, इसकी वैल्यू को निकाली हमने x = 1/3। इसी तरह से एग्जाम्पल 8 देखना, फिर एग्जाम्पल 9 देखना, और फिर उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 10, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें क्या मालूम था, 1/7 की वैल्यू दे रखी है और 2/7 की वैल्यू दे रखी है। जब इनको सॉल्व किया हमने तो 1/7 आया था, 1/7 की वैल्यू थी 0.142857। ये रिपीट हो रहे बार बार, 142,857 142,857 चलता रहेगा कंटिन्यू। फिर उसके बाद 2/7 को जब हमने कैलकुलेट किया था तो 285,714 285,714 रिपीट होता रहेगा ये। फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने, टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 वी फाइंड अ नंबर विच इज़, ये क्या इन्होंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन करिंग लाइंग बिटवीन देम। ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इंडेफिनेटली मैनी सच नंबर्स। अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 करना, और अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप पूछो हमारे से, फिर इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे।